हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेक्टर का ये नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो इससे पहले के पार्ट आप ज़रूर देख लें, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्या है? हमने पढ़ा था ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर। ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर में क्या होता था? डेल, उसके बाद कोई भी फंक्शन अप्लाई कर देते थे। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर में क्या होगा? डेल डॉट कोई भी फंक्शन, ठीक है। जब हम ग्रेडियंट निकालते थे तो वहाँ पे क्या होता था, जो आपका फंक्शन होता था वो स्केलर पॉइंट फंक्शन होता था, ठीक है। वो स्केलर वैल्यू होती थी, ठीक है। मतलब जो आपका फंक्शन होगा वो एक्स वाई जेड में कोई एक फंक्शन होता था, उसमें आई जे के का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब आप डाइवर्जेंस निकालोगे तो डाइवर्जेंस में क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होती है। और जब भी डॉट प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमेशा क्या होता है, दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी होने चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर आप ग्रेडियंट निकालते हो तो ग्रेडियंट में जो आप फंक्शन यूज़ करते हो वो फंक्शन में आई जे के नहीं होगा, वो एक स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है, ठीक है। जब आप डाइवर्जेंस निकालते हो तो डाइवर्जेंस क्या है? ये तो सिंपल मल्टीप्लाई होता है। डाइवर्जेंस क्या होता है? डेल, जो ऑपरेटर हमने पढ़ा था, एक वेक्टर फंक्शन के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट। जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, किन्हीं भी दो वेक्टर्स का अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हो, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, जब भी हम क्या निकालते हैं, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें एक स्केलर वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो हम वहाँ क्या कर रहे थे? ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन स्केलर पॉइंट फंक्शन था, इसको हम अप्लाई कर रहे थे तो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल रही थी, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते तो हमेशा स्केलर मिलेगा। तो जब आप डाइवर्जेंस निकालोगे, डाइवर्जेंस ऑफ एनी फंक्शन, तो वो फंक्शन आपका वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। दैट मीन्स उसमें आई जे के होना चाहिए, ठीक है। और डेल जो आपका ऑपरेटर है उसमें भी आई जे के होता है। जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप निकालोगे तो आपको स्केलर वैल्यू मिलती है। अगर आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो अब क्या होता है, अगर आप डाइवर्जेंस निकाल रहे हो तो जो आपके पास फंक्शन है वो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। देन द स्केलर फंक्शन, ये स्केलर फंक्शन है इन दोनों, क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर आता है, तो इसलिए ये जो स्केलर फंक्शन है इसको हम स्केलर फंक्शन कहेंगे। दिस डॉट दिस, डेल का मतलब ये होता है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? फंक्शन की वैल्यू क्या है? आई डेल F1 प्लस जे, सॉरी ये डेल नहीं होगा यहाँ पे, आई F1 प्लस जे F2 प्लस के F3, ठीक है। इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई डॉट आई क्या होता है? 1 होता है। तो क्या हो जाएगा? डेल अपॉन डेल एक्स F1, डेल अपॉन डेल वाई F2, डेल अपॉन डेल जेड F3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, इसके साथ जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल बाय डेल एक्स F1 के साथ आ जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसके साथ, इसी तरीके से इसके साथ, ठीक है। तो आपको क्या वैल्यू मिलती है? ये वैल्यू मिलती है। ये क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ एफ, या फिर डेल डॉट प्रोडक्ट एफ के साथ, ठीक है। तो डाइवर्जेंस एफ से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। डेल डॉट एफ, इसको हम पढ़ते हैं डेल डॉट एफ। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ग्रेडियंट एफ क्या था? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर आपका डाइवर्जेंस एफ 0 हो जाता है, इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करने के बाद 0 आ जाती है तो उसको हम कहेंगे सोलेनोइडल वेक्टर, ठीक है। डाइवर्जेंस एफ प्लस एफ अगर आप करते हो तो डाइवर्जेंस दोनों में अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। एफ और एफ दोनों के वेक्टर फंक्शन होने चाहिए। अगर ए कोई कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका अगर हम डाइवर्जेंस निकालते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा? 0, ठीक है। क्या आएगा? हमेशा कांस्टेंट वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा डेल ऑपरेटर है। यहाँ पर हमने फंक्शन ना लेकर के क्या ले लिया है? 1 2 3, F1 F2 F3 की जगह पे हमने पहले तो फंक्शन ले रहे थे, एक्स वाई जेड में कोई ना कोई फंक्शन होगा, एक्स वाई जेड ही मान लो आप इसकी जगह पे, एक्स वाई जेड फंक्शन था। लेकिन अगर हम इनको कांस्टेंट कर दें, यहाँ पर कोई नंबर रख दें, कांस्टेंट वेक्टर का मतलब क्या है कि आपने रख दिया 2i प्लस 3j प्लस 4k। जब आप इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या होगा? आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। ये आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, तो आई डॉट आई कितना आएगा? 1, और डेल बाय डेल एक्स के साथ 2, इसी तरीके से जे डॉट जे 1 और डेल बाय डेल वाई 3 प्लस के डॉट के 1 हो जाता है, डेल बाय डेल जेड 4। तो ये क्या हो जाएंगे?
अब x के रिस्पेक्ट में किसी नंबर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आएगा, ये भी 0, ये भी 0। तो जब भी आप कांस्टेंट वेक्टर यूज करोगे तो हमेशा डाइवर्जेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। के पास आता है कर्ल ऑफ ए वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप डाइवर्जेंस निकालते तो वहाँ पर आपका यूज होता है डॉट प्रोडक्ट, अगर आप कर्ल ऑफ ए वेक्टर निकालते हो तो वहाँ पर आपका यूज होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डेल क्रॉस एफ की वैल्यू आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, आई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के क्रॉस डेल एफ बाई डेल जेड। कर्ल एफ डेल क्रॉस एफ या कर्ल ऑफ एफ से हम इसे डिनोट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जब भी निकालते हैं तो दोनों क्या होने चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। ठीक है, और जब हम ग्रेडियंट निकालते थे तो ग्रेडियंट हमेशा एक स्केलर पॉइंट फंक्शन का निकलेगा, मतलब जिसका आप निकालोगे ना ग्रेडियंट उसमें आई जे के नहीं होगा। ठीक है, अभी देख सकते हो कर्ल एफ मतलब डेल क्रॉस एफ कैसे निकालोगे, डेल की वैल्यू ये होती है, क्रॉस एफ यानी कोई एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर है ये। ठीक है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है, यानी वेक्टर ही तो है ये, बस f1 f2 f3 जो होंगे वो x y z में कोई भी फंक्शन होगा। ठीक है, अब जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे तो क्या करते थे, दो वेक्टर्स का अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है तो क्या करते हैं, आई जे के लिखते हैं। आई के साथ फर्स्ट वेक्टर में देखो आई के साथ कौन कौन है, आई के साथ ये है, फिर जे के साथ ये है, के साथ ये है, वो यहाँ पे लिख देते हैं। फिर दूसरे वेक्टर में आई जे के साथ जो होते हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, आई के कोफिशिएंट इधर, जे के कोफिशिएंट इधर, के कोफिशिएंट इधर, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो तो कर्ल एफ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कर्ल एफ प्लस एफ, कर्ल एफ अलग अलग कर सकते हैं। अगर ए कोई कांस्टेंट वेक्टर है तो कर्ल ए अगर हम निकालेंगे तो वो भी क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, कर्ल अगर हम निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, 0। आपको ट्राई करके देखना, अगर आप यहाँ पर 1, ये आप वेक्टर मान लो कांस्टेंट वेक्टर, 1 2 3 वैल्यू रख दो, 1 2 3, तब डिटर्मिनेंट निकाल के देखना आपकी वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, तो कांस्टेंट वेक्टर हो, चाहे आप उसका डाइवर्जेंस निकालो चाहे आप उसका कर्ल निकालो, क्या आएगा, 0 ही आएगा। इरोटेशनल वेक्टर तब हो जाता है जब कर्ल एफ 0 होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर सोलेनोइडल है तो डाइवर्जेंस किसी भी फंक्शन का 0 होगा, अगर इरोटेशनल है तो कर्ल किसी भी वेक्टर का 0 हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन का। नेक्स्ट आपके पास आता है लैप्लाशियन ऑपरेटर। लैप्लाशियन ऑपरेटर क्या है, डेल स्क्वायर को हम लैप्लाशियन ऑपरेटर बोलते हैं, डेल स्क्वायर एफ। डेल स्क्वायर एफ का मतलब हो गया डेल डॉट डेल एफ। ठीक है, अब डेल एफ आप निकाल सकते हो कैसे, देखो इसमें वैल्यू रख के मैं आपको बता देती हूँ। डेल स्क्वायर एफ को हमने लिखा डेल डॉट डेल एफ। ठीक है, डेल का मतलब आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। ठीक है, इधर क्या रखेंगे, डेल एफ का मतलब क्या हुआ, आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई, के डेल बाय डेल जेड, और बाहर क्या है, फंक्शन। वो फंक्शन यहाँ पर आ सकता है, तो वो फंक्शन हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, बाहर से कर सकते हैं उसे अंदर। ठीक है, अब इसकी डॉट प्रोडक्ट इससे निकालेंगे तो आई डॉट आई 1 होता है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, तो आई डॉट आई 1 हो गया तो कितना हो गया, डेल बाय डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे वाले का जे के साथ जे डॉट जे 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, डेल बाय डेल वाई, और यहाँ पर डेल एफ बाय डेल वाई प्लस के डॉट के डेल बाय डेल जेड, और यहाँ पे क्या बचा, डेल एफ अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको डाइवर्जेंस और कर्ल निकालना होगा, किसका निकलता है हमेशा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, मतलब इसमें आई जे के होगा, इसमें आई जे के होगा, सिंपल ऐसे ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब ये कोई फंक्शन दे दिया है, दे रखा है, देखो फंक्शन जो है आई जे के में ही है। अगर ये आई जे के ना होते इसमें तो हम इसका डाइवर्जेंस और कर्ल नहीं निकाल सकते थे, तब इसका ग्रेडियंट तो निकाल सकते थे बट डाइवर्जेंस और कर्ल नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, तो डाइवर्जेंस एफ निकालते हैं, डेल डॉट एफ, डेल का मतलब ये होता है डॉट प्रोडक्ट फंक्शन के साथ, तो आई वाला आई के साथ होगा, आई डॉट आई 1 हो गया डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर जेड। एक्स स्क्वायर जेड का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा, 2x जेड, वही आ गया। ठीक है, इसी में ही बता रही हूँ, समझ आना चाहिए बस। इसका इसके साथ तो जे डॉट जे 1 डेल अपॉन डेल वाई माइनस 2y क्यूब जेड स्क्वायर, तो क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2z स्क्वायर तो कांस्टेंट, वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, -2 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, देन क्या आता है, इसका प्रोडक्ट इसके साथ और z के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसने पूछा था इस पॉइंट पर बताना है, तो क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की जगह पे इस पॉइंट से हम इस वैल्यू पुट कर देंगे, तो डाइवर्जेंस एफ हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है कर्ल एफ निकालना है, यानी डेल क्रॉस एफ निकालना है। डेल क्रॉस एफ निकालना होता है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो आई जे के लिखते हैं, फर्स्ट वेक्टर में आई जे के साथ जो लिखा होता है ना,
जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं, दूसरे वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट यहाँ लिखते हैं। वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट मतलब आई जे के साथ उसमें जो भी मल्टीप्लिकेशन में है। देन आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, ये वैल्यू आपको मिलेगी। इसमें क्या रखना है, बाद में ये पॉइंट इस पॉइंट पर निकालना था, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो हमारे पास -6i वैल्यू आएगी। डेल क्रॉस एफ जब भी निकालेंगे तो हमेशा क्या निकलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शन। द 3 क्वांटिटीज, आपने 3 क्वांटिटी पढ़ी है, ग्रेडियंट फाई, डाइवर्जेंस एफ और कर्ल एफ। एफ को मैंने डार्क बनाया क्योंकि ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ग्रेडियंट हमेशा एसोसिएटेड होता है स्केलर पॉइंट फंक्शन के साथ। ठीक है, ग्रेडियंट जिस फंक्शन का निकालेंगे वो स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा और वेक्टर आएगा। ठीक है, डाइवर्जेंस अगर हम किसी भी फंक्शन का निकालते हैं तो वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन आता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन का हम निकालते हैं, और जब डाइवर्जेंस एफ निकालते हैं तो स्केलर हो जाता है। ठीक है, कर्ल जब भी हम निकालते हैं तो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, और वेक्टर फंक्शन का ही हम निकालते हैं। तो ये कर्ल लगा दिया है तो ग्रेडियंट फाई हमारा डेल फाई होता है, इसके आगे कर्ल लगाया, दैट मीन्स डेल क्रॉस ग्रेडियंट फाई, डेल क्रॉस डेल फाई। ठीक है, कर्ल एफ क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ। इसका मतलब क्या हुआ, कर्ल एफ मतलब डेल क्रॉस एफ। डेल क्रॉस एफ का क्या निकालेंगे, डाइवर्जेंस निकालना है, मतलब डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई क्या होता है, डेल फाई, डाइवर्जेंस निकालना है मतलब डेल के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। कर्ल एफ कितना होता है, डेल क्रॉस एफ, और इसका फिर से कर्ल निकालना है तो मतलब डेल क्रॉस कर्ल एफ का निकाल देना है। ठीक है, डेल क्रॉस एफ हो जाएगा ये। ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एफ निकालना, डाइवर्जेंस एफ क्या होता है, डेल क्रॉस एफ। ठीक है, ग्रेडियंट निकालना है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी आती है डाइवर्जेंस एफ, तो स्केलर क्वांटिटी का हम ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। अगर आपको जो ये 3-4 पॉइंट अगर ये समझ आ गए होंगे ना ये, तो ये बहुत आसानी से आप चूज कर पाओगे कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेक्टर आइडेंटिटीज। इफ यू एंड वी बी टू स्केलर फंक्शंस, u और v कैसे स्केलर फंक्शन है, मतलब आई जे के इसमें नहीं आएगा, a भी वेक्टर फंक्शन है, इसमें आई जे के आएगा। ठीक है, देन u v अगर हम निकालेंगे, ये दोनों स्केलर फंक्शन है तो इनका प्रोडक्ट भी तो स्केलर ही आएगा। ठीक है, और a डॉट भी वेक्टर फंक्शन है, दो वेक्टर फंक्शन का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो भी स्केलर आता है। तो यानी u v और a डॉट b का हम क्या निकाल सकते हैं, स्केलर फंक्शन का निकलता है हमेशा ग्रेडियंट। ठीक है, स्केलर फंक्शन का हमेशा निकलेगा ग्रेडियंट, तो इनका हमने निकाल दिया ग्रेडियंट। अब u वेक्टर a कर दो या a क्रॉस b करो, क्रॉस प्रोडक्ट जब भी दो वेक्टर्स का निकालते हैं तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ua वेक्टर, ये क्या है, एक वेक्टर है, ये कोई नंबर ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इनका हम डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों निकाल सकते हैं, बट ग्रेडियंट इनका नहीं निकाल सकते। ua एक वेक्टर क्वांटिटी थी तो इसका हमने क्या निकाल दिया, डाइवर्जेंस। a क्रॉस b वेक्टर क्वांटिटी थी तो उसका भी हम डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं, इन दोनों का डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये कुछ आप ध्यान रख लेना थोड़ा सा, ग्रेडियंट ऑफ u v अगर करना है तो जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं वैसे इसमें तरीका अप्लाई करना है ये। ठीक है, u ग्रेडियंट v प्लस v ग्रेडियंट u, जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं प्रोडक्ट रूल में। ठीक है, तो यही ग्रेडियंट u v को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ग्रेडियंट a डॉट b करेंगे तो इसका आप ये चीज़ ध्यान रखना, फॉर्मूला कैसे है ये वाला। ठीक है, ग्रेडियंट a डॉट b करना है तो a क्रॉस कर्ल b प्लस b क्रॉस कर्ल a प्लस a डॉट डेल और फिर वेक्टर b है, देन b डॉट डेल वेक्टर a, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रख लेना ऐसे ही। ठीक है, प्रूफ मैं इसका नहीं करा रही हूँ। नेक्स्ट इसमें आता है डाइवर्जेंस ua क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें भी हम जैसे, तो इसका क्या हो जाएगा, u डाइवर्जेंस a प्लस वेक्टर a डॉट ग्रेडियंट u। ठीक है, क्योंकि u क्या है, एक स्केलर के आगे कभी भी डाइवर्जेंस और कर्ल लिखा ही नहीं आएगा। ठीक है, डाइवर्जेंस a क्रॉस b निकालना है तो वेक्टर b डॉट कर्ल a माइनस वेक्टर a डॉट कर्ल b। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, मतलब अगर आपको ये नहीं भी याद रहता है तो अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, डाइवर्जेंस a क्रॉस b वेक्टर b डॉट कर्ल a माइनस वेक्टर a डॉट कर्ल b, कर्ल u a, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ग्रेडियंट u क्रॉस वेक्टर a प्लस u कर्ल a, कर्ल वेक्टर a क्रॉस b वेक्टर a डाइवर्जेंस b माइनस वेक्टर b डाइवर्जेंस a प्लस वेक्टर b डॉट डेल और वेक्टर a माइनस वेक्टर a डॉट डेल डाइवर्जेंस वेक्टर b। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इनको प्रूफ करा दूंगी। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता कि प्रूफ कराने की ज़रूरत है इनको, अगर आप ऐसे ध्यान रख सकते हो तो ध्यान रख लेना, अदरवाइज़ ये जो लेफ्ट राइट साइड है इसको सॉल्व करके देखना। ठीक है, आपको ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, जितना मेरे पास टाइम बन रहा है उसी हिसाब से मैं वीडियोस अपलोड कर पा रही हूँ। ठीक है।